नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर टीवी और आज हम बात करेंगे भारत के चाय उद्योग की, जो हमारी पहचान भी है और हमें वैश्विक चाय महाशक्ति बनाने की क्षमता भी रखता है। और आज हम बात करेंगे भारत के चाय बाजार की वर्तमान स्थिति, चाय से जुड़े प्रमुख तथ्य, विकास की परिस्थितियां, उद्योग में संकट क्यों है, भारत अपने चाय उद्योग की स्थिरता कैसे सुनिश्चित कर सकता है। चर्चा में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय चाय समिति के कार्यकारी निदेशक के अनुसार भारत में अपनी मजबूत उत्पादन क्षमता, बड़े उपभोग आधार और बढ़ते निर्यात अवसरों के कारण वैश्विक चाय महाशक्ति बनने की क्षमता है। अब बात करते हैं भारत के चाय बाजार की वर्तमान स्थिति की। मुख्य उत्पादक कौन कौन हैं? भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तथा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। केन्या शीर्ष निर्यातक अपनी उत्पादन की लगभग पूरी चाय निर्यात करता है, जबकि चीन दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? भारत में प्रमुख चाय उत्पादन वाले राज्य असम, असम घाटी और कछार, पश्चिम बंगाल, दुआर, तराई और दार्जिलिंग, तमिलनाडु और केरल हैं, जो कुल चाय उत्पादन का लगभग 96% उत्पादन करते हैं। भारत में उपभोग की स्थिति क्या है? भारत चाय उपभोग में अग्रणी देश है, जो अपने उत्पादन का 80% घरेलू स्तर पर उपयोग करता है और प्रति व्यक्ति उपभोग 840 ग्राम प्रति वर्ष। सबसे अधिक तुर्की 3 किलोग्राम प्रति वर्ष है। भारत का निर्यात कैसा है? भारत चाय का निर्यात 25 से अधिक देशों में करता है, जिसमें प्रमुख आयातक रूस, ईरान, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन है। भारत के चाय निर्यात का लगभग 96% काली चाय है, जबकि अन्य निर्यातित प्रकारों में नियमित हरी हर्बल, मसाला और लेमन चाय शामिल हैं। अब जान लेते हैं चाय से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। परिचय क्या है? चाय कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है और पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है। भारतीय चाय बोर्ड क्या करता है? चाय अधिनियम 1953 के तहत स्थापित। यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में और विदेशों में लंदन, दुबई और मॉस्को में कार्यालय है। यह चाय की खेती, उत्पादन और विपणन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब समझते हैं चाय की खेती की विकास की परिस्थितियां। कैसी जलवायु चाहिए? चाय एक उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय फसल है, जो गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में अच्छी तरह उगती है। तापमान कितना होना चाहिए? यह 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच सबसे अच्छी तरह उगती है, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक या 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्षा कितनी जरूरी है? प्रतिवर्ष 150 से 300 सेंटीमीटर समान रूप से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। मृदा कैसी होनी चाहिए? थोड़ी अम्लीय, कैल्शियम मुक्त मृदा और जल की स्वतंत्र निकासी के लिए छिद्रपूर्ण उपमृदा उपयुक्त है। लेकिन अब बात करते हैं उद्योग में संकट में योगदान देने वाले कारकों की। मौसम संबंधित गिरावट कैसे असर डाल रही है? मई 2024 में अत्यधिक गर्मी और उसके बाद असम में बाढ़ ने भारत के चाय उत्पादन को 30% घटाकर 90.92 मिलियन किलोग्राम तक सीमित कर दिया, जो पिछले दशक में सबसे कम है। तो भारत अपने चाय उद्योग की स्थिरता कैसे सुनिश्चित कर सकता है? गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन की ओर बदलाव जरूरी है। जीआई टैग वाली, विशेष और ब्रांडेड चाय को बढ़ावा देना ताकि निर्यात में बेहतर कीमत मिल सके। निर्यात बाजारों में विविधता लाना होगी। दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे बाजारों को लक्षित करना ताकि अस्थिर बाजारों पर निर्भरता कम हो। घरेलू खपत बढ़ानी होगी। प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए मार्केटिंग, रेडी टू ड्रिंक आरटीडी, फ्लेवर्ड और वेलनेस टी को बढ़ावा देना होगा। फार्म गेट मूल्य में सुधार जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि छोटे उत्पादक सीधे बाजारों, एफपीओ और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से न्याय संगत और उचित हिस्सा प्राप्त करें।
अन्य देशों से सीखना चाहिए। किसानों को उच्च गुणवत्ता और सतत चाय उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जैसे केन्या के फार्मर फील्ड स्कूल्स FFSs पौधरोपण, सूक्ष्म प्लकिंग और सर्टिफिकेशन की तैयारी में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आपूर्ति मांग असंतुलन भी एक चुनौती है। चाय की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर उद्योग पर और दबाव डाल रहा है। स्थिर कीमतें भी समस्या है। असम, जो भारत की चाय का 55% उत्पादन करता है, विशेष रूप से स्थिर कीमतों से प्रभावित हुआ है। प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। भारत अन्य प्रमुख चाय उत्पादक देशों जैसे केन्या से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। इनपुट लागत भी बढ़ रही है। पिछले दशक में आवश्यक इनपुट की लागत 9 से 15% बढ़ी है, जबकि चाय की कीमत केवल 4% बढ़ी है। 20 कीटनाशकों पर प्रतिबंध भी असर डाल रहे हैं। महंगे विकल्प अपनाने पड़े, जिससे चाय की कीमतें बढ़ी और इस क्षेत्र की लाभप्रदता पर और दबाव पड़ा। अब अगर हम निष्कर्ष पर आएं, भारतीय चाय उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां इसे अपनी वैश्विक संभावनाओं और जलवायु संवेदनशीलता तथा निम्न मूल्य प्राप्ति जैसी गंभीर चुनौतियों के बीच संतुलन स्थापित करना है। सतत लाभप्रदता हासिल करने के लिए आवश्यक है कि उद्योग मात्रा से गुणवत्ता की ओर रणनीतिक बदलाव करे, छोटे उत्पादकों को सशक्त बनाए तथा निर्यात एवं घरेलू बाजारों दोनों के लिए नवाचार करे। और अब UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न: भारत में आज चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। कथन 2, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। कथन 3, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बंगलुरु में स्थित है। कथन 4, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेश स्थित कार्यालय हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4 और ऑप्शन डी केवल 1 और 4। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको सोचना है और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जाम वॉरियर टीवी पर।